पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब कि अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी जगह टेररिस्ट अटैक होता है तो भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक की तो हो सकता है यह स्ट्राइक एक युद्ध में तब्दील हो जाए। आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से और ज्यादा अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड फौजें हैं। हमारे पास जो सैन्य ताकत है वह इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होगी, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान और भारत में अगर जंग होती है तो सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ शामिल होगा। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले पाकिस्तान को टेंशन थी कि फ्रंट पर उसका साथ देने वाला कोई भी देश नहीं है। जब पाकिस्तान अकेला था तब पाकिस्तान के टेररिस्टों द्वारा इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती थी, और अब तो खुले तौर पर सऊदी अरब उसके साथ है। तो फिर पाकिस्तान के टेररिस्टों द्वारा भारत के अंदर कितनी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होंगी, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अब तो पाकिस्तान को यह भी टेंशन नहीं है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा। फिलहाल पाकिस्तान का कहना है कि इस समझौते का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आर्थिक मदद दी है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास भी 172 के लगभग परमाणु हथियार हैं। आसिफ ने आगे कहा कि सऊदी अरब ने किसी खास देश का नाम नहीं लिया और ना ही हमने किसी खास देश का नाम लिया है। बस यह एक अम्ब्रेला है जो दोनों को मिला है। इसमें नियम है कि किसी एक पर हमला होता है तो दोनों मिलकर इसका जवाब देंगे। यह कोई आक्रामक समझौता नहीं है बल्कि रक्षा व्यवस्था के तहत समझौता है। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बाद कई देशों ने पाकिस्तान के साथ ऐसे ही रणनीतिक रक्षा समझौते करने में रुचि दिखाई है। लंदन में पत्रकारों से बात करते हुए इशाक डार ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा कुछ जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन इस समझौते के बाद अन्य देशों ने भी इस तरह की व्यवस्था की इच्छा जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे समझौते एक नियम के तहत तय किए जाते हैं। इस समझौते को अंतिम रूप देने में कई महीने लग गए। डार ने समझौते को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इससे संतुष्ट और खुश हैं। उन्होंने जोर देकर इस बात का जिक्र भी किया कि सऊदी अरब ने हमेशा से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक संकट के दौर में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बुरी थी। बुधवार को हुए इस समझौते पर दोनों देशों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन डेवलप किया जाएगा। राइटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। असल में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और इसके साथ ही हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंच गया था। जिस वक्त यह रक्षा समझौता साइन किया जा रहा था उस वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहां मौजूद थे। असल में यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद।